हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। अब हम देखेंगे कि सर्वे मेथड क्या होता है। सर्वे मेथड मतलब सर्वेक्षण विधि। सर्वे करना मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन है, ये मतलब कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी का कोई ओपिनियन है या एटीट्यूड है, उसको जानने के लिए सर्वे का हम यूज करते हैं। साइकोलॉजी में और काफी अनेक मतलब जो सोशल साइंस की फील्ड है उसमें रिसर्चर मतलब सर्वे मेथड का यूज करता है। और इसमें जैसे कि किसी भी चीज के बारे में जानना, कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब कि किसी का एटीट्यूड है या फिर कोई उसका ओपिनियन है। जैसे कि मतलब कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम। कोई रिसर्चर है वो सर्वे मेथड का यूज किसी एक मतलब फील्ड में जो लोग रह रहे हैं उनमें शादी करने के लिए, जो मतलब शादी की एज वाले लड़के और लड़कियां हैं, तो उनके मतलब बारे में उनके क्या अप्रोच है या क्या ओपिनियन है, इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे जितने भी मतलब उस एरिया में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं उनके ओपिनियन जानने हैं, तो इसलिए वो उसकी जो इंटरेस्ट हैं या फिर उसकी जो अप्रोचेस हैं उनसे रिलेटेड जानकारी कलेक्ट करने के लिए एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करेंगे और उससे जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या मतलब कोई कि कैसे उनके अप्रोचेस या जो उनको ओपिनियन है उसको जाना जाए, सर्वे मेथड का यूज करते हैं। सर्वे मेथड में हम क्वेश्चनेयर का भी यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू का भी यूज कर सकते हैं। मतलब सर्वे मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो किसी भी चीज के बारे में एक एक्सटेंसिव स्टडी करता है, जिसमें उन सभी जो लोग होते हैं मतलब पॉपुलेशन में जितने भी लोग होते हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है और उससे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। तो हम ये बात करेंगे कि जो मतलब सर्वे मेथड है उसमें क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है और इंटरव्यू मेथड क्या होता है। तो दो तरीके के मेथड हैं, क्वेश्चनियर मेथड और इंटरव्यू मेथड। पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चनियर मेथड क्या होता है। क्वेश्चनियर का मतलब एक क्वेश्चन पूछना, जैसे कि जो भी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए उसको ये है कि फॉर्म का यूज किया जा सकता है और जिससे कि वो अपने मतलब आंसर प्राप्त करता है या मतलब जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे वो फॉर्म भरवाया जाता है। तो क्या है, नॉर्मल क्वेश्चनियर में एक फॉर्म दिया जाता है जिसके सहारे मतलब कोई क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं और जिसे मतलब रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो खुद भरते हैं। क्वेश्चनियर में क्वेश्चन की एक चेन होती है, जो किसी रिसर्चर जो किसी रिसर्च प्रॉब्लम के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए जो वेरिएबल से रिलेटेड कई क्वेश्चन एक साथ तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मतलब वो शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसी के एक फॉर्मेट बना लिया और वैसे ही उसमें क्वेश्चन रखे गए उनकी उनके क्या ओपिनियन है। क्वेश्चनेयर को एक फॉर्म के रूप में तैयार किया जाता है जिसमें क्वेश्चन, उसके आंसर और उसके उत्तर के लिए जगह दी जाती है। और उसमें ऊपर क्या है, रिस्पोंडेंट का नाम या उसका एड्रेस है या फिर जो मतलब उसमें एबिलिटी है, उसके मतलब क्या योग्यता रख रहा है, उस चीज के लिए भी स्पेस दिया जाता है। क्वेश्चन रिस्पोंडेंट खुद पढ़ता है और उसके जो आंसर होते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर करता है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चनेयर जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर की बात करेंगे तो इसके टाइप दो टाइप की बात करते हैं कि पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ आइटम यूज्ड इन क्वेश्चनेयर की जो मतलब क्वेश्चनेयर में जो हम आइटम यूज करेंगे वो कैसे होने चाहिए। एक होता है फिक्स्ड और क्लोज आइटम और एक होता है मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ये बात करेंगे कि आइटम यूज्ड क्या कौन से होने चाहिए। एक है फिक्स्ड या फिर क्लोज्ड और दूसरा होता है हमारे पास ओपन एंडेड।
क्वेश्चनेयर। फिक्स्ड या फिर जो क्लोज आइटम होते हैं क्वेश्चनेयर, वो कैसे होते हैं? ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें इनका आंसर लिमिटेड या कंट्रोल्ड होता है। मतलब इसमें सभी क्वेश्चन के कुछ एक मतलब निश्चित उत्तर दिए जाते हैं, उन्हीं में से सिलेक्ट करना होता है। क्या है कि मतलब हाँ या नहीं, मतलब कि इतना इसका ये प्रॉपर आंसर है कि यही आंसर है, तो वो उसका आंसर वो सही माना जाता है। इसका एक ये फायदा होता है कि इसमें स्कोरिंग या जो कोडिंग करते हैं वो काफी इजी होती है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो वैसे वाला उसमें सेलेक्ट करना होता है बस, तो वो क्लोज टाइप का हो गया। और जो स्कोरिंग या कोडिंग करते हैं उसमें ऐसा प्रोसेस होता है कि इसमें रिसर्चर रिस्पॉन्स को एक दूसरे से अलग करने या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए एक नंबरिंग देता है। इसमें रिस्पोंडेंट जो होता है उनको कुछ लिखना नहीं पड़ता, जो आंसर मतलब जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से सिलेक्ट करना होता है, और उसमें टाइम भी कम लगता है। बट इसके कुछ मतलब डीमेरिट भी होते हैं कि जो रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट के सामने अपने जो कुछ लॉजिक होते हैं उसके, या फिर कुछ उसे लगता है कि ये इसका रेलेवेंट मतलब है कुछ, या मतलब रेलिवेंट अल्टरनेटिव्स हैं, कि इसकी जगह इसमें ये भी हो सकता है, वो अपना ओपिनियन उसमें दे नहीं पाता, तो इसका डिमेरिट हो गया। तो रिस्पोंडेंट जो है वो मतलब ये है कि जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन जल्दी फिल किया और मैं उसके बाद फ्री हूँ, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन फिल कर देता है उनको ढंग से पढ़े बगैर भी। ये तो हो गया फिक्स्ड और क्लोज आइटम क्वेश्चन। फिर सेकंड आता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें इसमें जो क्वेश्चनेयर में जो क्वेश्चन होते हैं उनको अपने शब्दों में लिखना होता है, या जो क्वेश्चनेयर है उनको जो रिस्पोंडेंट है वो खुद पढ़कर या समझकर उनका आंसर लिखता है। इसमें क्या फायदा होता है कि जो इससे मतलब रिस्पॉन्स करने वाले व्यक्ति है, जो रिस्पोंडेंट है, उनका एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज को लेके, क्या उनकी क्या ओपिनियन है या क्या समझ है या कितना उसे उस चीज के बारे में नॉलेज है, इसके बारे में पता लगता है। ये जैसे क्या है कि किसी भी चीज के बारे में अगर ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटी के बारे में जानना है, या कोई व्यक्ति कितना इंसाइट है उसमें, उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, उसके बारे में जाना जा सकता है इससे, कि कितना किसी चीज के बारे में वो डीपली बता पा रहा है। और इसके डिमेरिट क्या होंगे कि ये जो ऐसे रिस्पॉन्सेज को साइंटिफिक ढंग से क्लासिफाई नहीं कर सकते, मतलब इनका क्या साइंटिफिक ढंग से भी और स्टैटिस्टिकली ढंग से भी किसी क्या नंबरिंग करें, क्योंकि हर व्यक्ति से व्यक्ति में इसमें भिन्नता पाएगी। कोई चीज समझ ऐसे उसकी जो विचार है, किसी की नजर में वो विचार उत्तम हो सकते हैं, किसी के में नहीं हो सकते हैं। व्यक्तियों में वर्बली या फिर ओरली को जो एक्सप्रेस करने की क्षमता जिनमें नहीं होती, वो इसको कैसे बता पाएंगे। और ऐसे डाटा कलेक्शन करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। ये हुआ ओपन एंडेड आइटम क्वेश्चनेयर। फिर दूसरी चीज आती है कि मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या कैसे उसको प्रशासित किया जाए। इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो फेस टू फेस एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, और दूसरा होता है मेल क्वेश्चन, मेल के थ्रू क्वेश्चन करना। तो फेस टू फेस की बात की जाए तो इसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट के एक ग्रुप पर अपनी मतलब प्रेजेंस में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि मतलब जो रिसर्चर हैं वो रिस्पोंडेंट को अपने आमने सामने बैठाता है और फिर उसे क्वेश्चन करता है। मतलब इसमें क्या है कि रिसर्चर खुद इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे मतलब कोई जैसे गलतफहमी ना हो, इसलिए वो अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनको पढ़कर या बोलकर बताता है। और इसमें क्या है कि मतलब जो रिस्पोंडेंट होते हैं उन्हें पूरा क्वेश्चनेयर फिल करना होता है, क्योंकि रिसर्चर उनके सामने होता है। और करेक्ट रिस्पोंडेंट आंसर करता है, क्योंकि मतलब उसे क्वेश्चन में कोई समझने में दिक्कत नहीं आ रही, सामने ही जो रिसर्चर होता है वो होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन समझने में तो वो उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इससे डाटा जो है साइंटिफिक मिलता है, क्योंकि कंफ्यूजन दूर करने के लिए रिसर्चर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके डिमेरिट क्या है? अब ऐसे एक एक व्यक्ति से क्वेश्चनेयर पूछा जाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा और कितना एक्सपेंसिव होगा ये। और जनरलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन्हें मतलब
इस टाइम इस फेस टू फेस में हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो लोग हमें इजीली मिल जाते हैं, ज़्यादा ढूँढने की कोशिश नहीं करते। दूसरा आता है कि मेल क्वेश्चनर क्या होता है? मेल क्वेश्चनर इसमें इस जो क्वेश्चनर होता है, इसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट के घर में या फिर ऑफिस एड्रेस पर मेल से क्वेश्चनर भेज देता है और क्वेश्चनर के साथ में ही उसके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो भी भेज देता है। एनवेलप में डाल के दोनों चीज़ क्वेश्चनर भी और उसकी इंस्ट्रक्शन भी भेज दी जाती है। अब इसका फ़ायदा तो ये है कि जो दूर-दूर के लोग हैं उन्हें उनसे मतलब आसानी से डाटा कलेक्ट कर लिया जाए और इसमें खर्च भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है क्योंकि एक साथ में बहुत जगह भी मेल कर दिए जाते हैं। और डायरेक्ट आमने-सामने से जो मतलब एक एंग्जायटी फ़ील होती है, वो नहीं होती और जो रिस्पोंडेंट है वो इससे बच जाता है। तो इसके डिमेरिट क्या है कि जो रिस्पोंडेंट कम मतलब क्या है कि रिस्पोंडेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम समझता है इसमें और मतलब वापस मेल करता ही नहीं है, जो रिस्पॉन्स होते हैं उनकी, कि मतलब क्या ज़रूरी है, मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन का आंसर देने वाला जो मतलब आंसर वही व्यक्ति कर रहा है जिसे हम अपनी रिसर्च में शामिल करना चाह रहे हैं या फिर वो जो रिस्पोंडेंट है वो कोई किसी और से अपने आंसर करा रहे हैं, इसका नहीं पता चलता। ये डिमेरिट हो गया इसका। या जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन पढ़ रहा है वो उसका इनएप्रोप्रिएट मीनिंग भी निकाल सकता है या फिर कुछ टेक्निकल या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के आंसर या कुछ और भी दे सकता है। तो ये इसकी डिमेरिट हो गई। तो मतलब ये समझा कि जो क्वेश्चनर होते हैं उसके कुछ मतलब ऐसे गुण होने चाहिए जो कि रिसर्चर को ध्यान में रखने चाहिए क्वेश्चनर बनाते समय, कि रिसर्चर का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और मतलब उसकी जो उसके अंदर क्लियरेंस होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए किसी चीज़ को लेके। क्वेश्चन की लेंथ कम होनी चाहिए और जो उसकी लैंग्वेज है वो मतलब ऐसे होनी चाहिए कि जो समझ आ रहे, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए उसमें। और जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हिंट नहीं दिया होना चाहिए कि फिफ्थ क्वेश्चन है उसका 10th क्वेश्चन से आंसर निकल रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो उसको किसी जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको एम्बेरस फील कराएं। इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए और जो क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है मतलब वो जैसे जनरल है या स्पेसिफिक है, वो मतलब एक सीक्वेंस में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार विधि। इसमें दो या दो से जो अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी एक विशेष उद्देश्य से आमने सामने की जो बातचीत की जाती है वो इंटरव्यू कहलाते हैं। आमने सामने की जो इंटरपर्सनल सिचुएशन होती है जिसमें एक इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी से रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आंसर जानना चाहता है। मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर हो गया और जो इंटरव्यू दे रहा है यानी जो रिस्पोंडेंट है वो इंटरव्यू कहलाएगा। तो इंटरव्यू जो है वो आमने सामने की सिचुएशन होती है। इंटरव्यू में पर्सन पूछे जाते हैं जिनके आंसर मतलब वर्बली या फिर मतलब दिए जाते हैं या फिर वर्ड में लिख कर दिए जाते हैं। इसमें क्या है कि इंटरव्यूवी और इंटरव्यूअर के मध्य में बीच में एक जो है खास रिलेशनशिप बन जाता है। इंटरव्यू फॉर्मेट में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इंटरव्यू के टाइप अलग अलग होते हैं, मतलब कि जैसे इंटरव्यू का पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ग्रुप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें उसके लिए जैसे पहले प्रिपरेशन की जाती है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उस टाइम मतलब कितना नॉइज है या फिर टेम्परेचर कैसा है, या फिर जो इंटरव्यूअर है वो कैसे इंटरव्यू के साथ में एक रैप एस्टेब्लिश कर रहा है और जो किस प्रकार से जो उससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं उस पर डिपेंड करता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें मतलब क्या है कि बिलीफ होना ज़रूरी है क्योंकि कोई व्यक्ति जो है अपने बारे में इंफॉर्मेशन तभी देगा जब एक वो वहाँ पे अच्छा रैपो एस्टेब्लिश हो जाता है और बिलीव कर पाता है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन का कहीं मिसयूज़ नहीं करेगा। तो ये मतलब हो गया कि इंटरव्यू मेथड। इसमें क्या है कि बस एक
इंटरव्यू के लिए जरूरी होता है कि जो असेसिबिलिटी का गुण होना चाहिए, कि इंफॉर्मेशन ऐसी जो रिस्पोंडेंट द्वारा प्राप्त करने के लिए पॉसिबल हो, मतलब कि अब जो इंफॉर्मेशन उससे पूछी जा रही है तो उसका वो आंसर कर पाए, ऐसी क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे कॉग्निशन, जो रिस्पोंडेंट को पता होना चाहिए कि उसे क्या पूछा जा रहा है तो वो वैसे ही उसके आंसर दे। या फिर उसका मोटिवेशन, रिस्पोंडेंट को ऐसा फील कराया जाना चाहिए कि इंटरव्यू और मतलब जो इंटरव्यू लिया जा रहा है वो उसके जो वो चाहता है, उसका जो एम है वो उसको फुलफिल कर रहा है। ये हुआ इंटरव्यू मेथड। होता है कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशनल मेथड मतलब सहसंबंधात्मक विधि। सहसंबंध। कोरिलेशन मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब कि एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है उसके साथ में दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो वो हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे ही किसी व्यक्ति की मतलब एज बढ़ रही है उसके साथ साथ उसका वेट भी बढ़ता जा रहा है तो वो हुआ उसके पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर आता है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है। जैसे कोई बच्चा है तो वो ज्यादा टाइम खेल रहा है और उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कम होती जा रही है, तो ये हुआ नेगेटिव कोरिलेशन दोनों के बीच में। तीसरा है जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मतलब कि एक जो वेरिएबल है उसका दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा ना, मतलब उसकी वजह से दूसरा जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा है और ना उसके वो उसे कम हो रहा है। तो ये हमने 2 तरीके के मेथड देखे, सर्वे मेथड और कोरिलेशनल मेथड। ठीक है, आई होप आपको समझ आएंगे। थैंक यू।